नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे घर का डिज़ाइन, उसका नक्शा, हमारी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकता है? आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र की। ये सिर्फ घर बनाने का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये वो प्राचीन भारतीय कला है जो हमारे रहने की जगहों को ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ एक सुर में ले आती है। तो चलिए, इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या ये मुमकिन है कि आपके घर का लेआउट, मतलब आप कहाँ सोते हैं, खाना कहाँ बनाते हैं या परिवार के साथ कहाँ बैठते हैं, आपकी सेहत, आपकी तरक्की और आपकी खुशियों पर असर डाल सकता है? हजारों साल पुरानी हमारी परंपरा वास्तुशास्त्र इस सवाल का जवाब पूरे विश्वास के साथ देती है। हाँ, बिल्कुल। वास्तु हमें सिखाता है कि हमारे घर सिर्फ चारदीवारी नहीं है। ये एक जीती जागती जगह है जिसे हम प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो आखिर ये वास्तुशास्त्र है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। पर ये सिर्फ इमारतें खड़ी करने तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है हमारे घरों को प्राकृतिक शक्तियों के साथ जोड़ना, जैसे सूरज का रास्ता, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और सबसे जरूरी पंचभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मतलब बात सिर्फ एक खूबसूरत घर बनाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसा आशियाना बनाने की है जो जिंदगी के हर पहलू को संवारे, उसे बेहतर बनाए। आज की हमारी ये चर्चा 5 जरूरी पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम वास्तु के सबसे बुनियादी फलसफे को समझेंगे, डिजाइन से सामंजस्य। फिर हम इसके 16 दिशात्मक क्षेत्रों की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एक आदर्श वास्तु अनुरूप घर का ब्लूप्रिंट कैसा होता है। साथ ही कुछ ऐसे आसान टिप्स भी जानेंगे जिन्हें कोई भी अपने घर में अपना सकता है। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे फिट बैठता है। तो चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं, डिजाइन से सामंजस्य। ये समझना बहुत जरूरी है कि वास्तु सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा दर्शन है, एक जीने का तरीका है। ये इस विचार पर आधारित है कि हमारा घर एक तरह से हमारे शरीर का ही विस्तार है। जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं, ठीक उसी तरह हमारे रहने की जगह को भी संतुलन और पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है। वास्तु की पूरी नींव दिशाओं की शक्ति पर टिकी है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि हर एक दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और इनके बीच की सभी दिशाएं अपने आप में एक खास ऊर्जा रखती है। और ये ऊर्जा हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर असर डालती है, जैसे सेहत, पैसा या हमारे रिश्ते। जब हम अपने घर के कामों को, जैसे सोना या खाना पकाना, सही दिशा की ऊर्जा के साथ मिला देते हैं, तो जिंदगी में एक सामंजस्य, एक हार्मनी बन जाती है। और यहीं से हम अपने दूसरे खंड पर आते हैं, जो इस पूरी व्यवस्था का दिल है, 16 दिशात्मक क्षेत्र। वास्तुशास्त्र किसी घर को सिर्फ 4 या 8 दिशाओं में नहीं बांटता, बल्कि इसे 16 अलग अलग ऊर्जा क्षेत्रों में देखता है, जिन्हें ग्रह भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ये डिटेल्ड मैप हमारे घरों को कैसे आकार देता है। 16, ये नंबर बहुत खास है। कल्पना कीजिए कि आपके घर के ऊपर एक बड़ा सा कंपास रखा है और उसे 16 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। वास्तु के अनुसार इनमें से हर एक हिस्सा या ग्रह जिंदगी के किसी खास पहलू या घर की किसी खास गतिविधि के लिए बना है। ये एक बहुत ही बारीकी से बनाया गया ब्लूप्रिंट है, जो ये पक्का करता है कि हर चीज अपनी सही जगह पर हो, ताकि उसे सबसे अच्छी ऊर्जा मिल सके। तो इन 16 क्षेत्रों में से कुछ खास कौन-कौन से हैं? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, उसे घर में दैवीय ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसीलिए ये पूजा पाठ और ध्यान के लिए सबसे अच्छी जगह है। दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण पर अग्नि तत्व का राज है, तो जाहिर है रसोई के लिए इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। दक्षिण दिशा आराम और गहरी नींद के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा स्थिरता का प्रतीक है, इसलिए घर का भारी सामान रखने के लिए ये बिल्कुल सही है। और उत्तर दिशा धन और समृद्धि से जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हर जगह का एक तय मकसद है। ठीक है, तो अब जब हम मूल सिद्धांत और इन क्षेत्रों को समझ गए हैं, तो चलिए इसे असल जिंदगी में उतारते हैं। हमारा तीसरा खंड हमें एक वास्तु संरेखित घर के ब्लूप्रिंट को समझने में मदद करेगा। हम देखेंगे कि इन सिद्धांतों के हिसाब से घर के अलग अलग कमरों को कहाँ होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं घर के दिल से, यानी वो जगह जहां हम सब एक साथ बैठते हैं, मेहमानों से मिलते जुलते हैं। वास्तु के अनुसार इन सामाजिक जगहों की सही प्लेसमेंट घर के पूरे माहौल पर और हमारे रिश्तों की क्वालिटी पर बहुत गहरा असर डाल सकती है।
जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है, हर सामाजिक जगह के लिए एक सही दिशा तय है। जैसे ड्राइंग रूम को दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व में रखने की सलाह दी जाती है, ताकि मेहमानों का स्वागत गर्मजोशी से हो। डाइनिंग एरिया पश्चिम दिशा में सबसे अच्छा माना जाता है, जो संतोष की भावना को बढ़ावा देता है। गेस्ट रूम के लिए उत्तर पश्चिम दिशा सुझाई गई है। और जैसा कि हम जानते ही हैं, पूजा घर के लिए उत्तर पूर्व से पवित्र कोई स्थान नहीं। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हर काम के लिए ऊर्जा बिल्कुल सही हो। अब बात करते हैं घर के उन हिस्सों की जिन्हें हम घर का इंजन रूम कह सकते हैं। हमारी निजी और ज़रूरी काम की जगह हैं, जहां रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है। स्टडी रूम, किचन, स्टोर रूम घर के सही तरह से चलने के लिए और हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी और सेहत के लिए इन जगहों का सही होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी वास्तु हमें बहुत साफ गाइडेंस देता है। पढ़ाई के लिए उत्तर दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाती है। रसोई, जिसमें अग्नि ऊर्जा होती है, उसके लिए दक्षिण पूर्व सबसे सही है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, टॉयलेट की जगह। इसे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच एक खास हिस्से में रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों? ताकि इसकी नेगेटिव एनर्जी घर के बाकी हिस्सों से, खासकर उत्तर पूर्व जैसे पवित्र कोनों से दूर रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई नया घर नहीं बना रहा है तो, या कोई किराए पे रहता है तो अच्छी खबर यह है कि वास्तु का लाभ उठाने के लिए हमेशा घर तोड़ना फोड़ना जरूरी नहीं है। हमारा चौथा खंड कुछ ऐसे ही आसान और प्रैक्टिकल बदलावों पर फोकस करता है, जिन्हें कोई भी किसी भी घर में अपना सकता है। ये 4 बहुत ही आसान से बदलाव घर की ऊर्जा में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। पहला, अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को हमेशा साफ सुथरा और खुला रखें। ये आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का दरवाजा है, इसे बंद मत कीजिए। दूसरा, दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी फर्नीचर रखकर उस कोने को स्थिर करें, उसे वजन दें। ये जिंदगी में स्थिरता और सुरक्षा लाता है। तीसरा, सोते समय अपना सिर दक्षिण की ओर रखें। ऐसा करने से शरीर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है, जिससे नींद गहरी और अच्छी आती है। और आखिर में, खाना खाते समय अपना चेहरा पूरब या उत्तर की ओर रखें। माना जाता है कि इससे पाचन अच्छा होता है। देखिए, ये कितने छोटे छोटे बदलाव हैं, पर इनके फायदे बहुत बड़े हैं। और ये हमें हमारे आखिरी खंड पर ले आता है, प्राचीन ज्ञान, आधुनिक जीवन। आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां हम हर तरफ स्क्रीन और कंक्रीट से घिरे हैं, प्रकृति से हमारा नाता टूटता जा रहा है। वास्तु हमें उस रिश्ते को फिर से जोड़ने का एक तरीका देता है, वो भी हमारे अपने घर के अंदर ही। ये जो बात कही गई है, ये वास्तु के असली सार को बताती है। इसका मतलब है कि जिस घर का वास्तु अच्छा हो, वहां रहने वाले किराएदार भी खुश और समृद्ध रहते हैं। ये बिल्कुल एक खूबसूरत बगीचे की तरह है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके मालिक हैं या सिर्फ घूमने आए हैं, फूलों की खुशबू और सुंदरता का आनंद तो आपको मिलेगा ही। ये इस बात को पुख्ता करता है कि हमारे आसपास के माहौल की ऊर्जा हम सब पर असर डालती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, वास्तु का मकसद सख्त नियमों का पालन करवाना नहीं है। इसका असली लक्ष्य एक ऐसा माहौल बनाना है जो आपको सपोर्ट करे, आपकी भलाई करे। स्रोत भी ये साफ करते हैं कि अगर 100% वास्तु का पालन मुमकिन ना हो तो एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं। ये लचीलेपन के बारे में है। ये इन सदियों पुराने सिद्धांतों को लेकर उन्हें अपनी आज की ज़िंदगी में इस तरह लागू करने के बारे में है, जिससे हमारा घर सच में एक सुकून की जगह बन सके। और बस मैं इसी आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। जिस तरह वास्तु हमारे घरों में संतुलन लाता है, क्या हम इन सिद्धांतों को, मतलब प्रकृति के साथ जुड़ना, हर काम के लिए सही जगह चुनना और ऊर्जा के प्रवाह को समझना, अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी लागू कर सकते हैं, जैसे हमारे काम में, हमारे रिश्तों में या हमारी अपनी अंदर की दुनिया में? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।